Kanasri Acharya, appointment number 9007543767। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और फर्स्ट वीडियो जब भी आपने देखा आपको अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पे जाओ, वहाँ पर यूट्यूब के लिए हर एक लिंक दिया गया है अपडेटेड वीडियोस का, तो आप वो क्लिक करके आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्ट फील करते हो तो। लेकिन मुझे फ़ोन करने से पहले मैं बार बार कहती हूँ 2-4 वीडियो देख लो ताकि आपको पता चले मैं कौन हूँ और किस तरह काम करती हूँ, क्यों ज्योतिषी हूँ और तांत्रिक हूँ, तांत्रिक का मतलब क्या होता है, वशीकरण का मतलब क्या होता है, मैं बार बार समझाने की कोशिश करती आई हूँ। और कोई इलॉजिकल विश लेकर मेरे पास फ़ोन करने से पहले आप पहले लॉजिकल बन जाओ, इसलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो मैं सीधे टॉपिक पे चले आती हूँ आज कि ये जो ज्योतिष तंत्र का मतलब है और ये जो स्पिरिचुअल गाइड लिखते हैं या स्पिरिचुअल गुरु लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। और इसके साथ ये जो ड्रेस पहनते हैं, येलो कलर, ऑरेंज कलर और टीका लगाने का, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है। बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगी, डिटेल्स में शायद कह ना पाऊँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए। तो चलो ये जो पहले बता दूँ, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो है वो है एक सब्जेक्ट, बहुत पुराना सब्जेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर एक ज्योतिषी ये कुंडली बनाते हैं। ये है फर्स्ट चार्ट होता है बर्थ चार्ट, इसके ऊपर डिपेंड करके और कई चार्ट बनाने के लिए हम लोगों को पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बनाती हूँ। नवांश चार्ट होता है, दिक्कन होता है, त्रिशंश होता है, इसी तरह देखने में, लेकिन बार चार्ट के ऊपर डिपेंड करके वो प्लैनेट पोजीशन हर एक चार्ट में अलग ही होता है। तो वो किस लिए? वो इसलिए कि आपके ऊपर प्लैनेटोरियल पोजीशन, आपके जन्म के समय पर ग्रह नक्षत्र का पोजीशन कैसे काम कर रहा है, तो आपके जिंदगी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, करंट सिचुएशन क्या है, ये सब बताया जा सकता है। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र ये है जो स्पिरिचुअल सिस्टम के अंडर में है। स्पिरिचुअल सिस्टम का मतलब आध्यात्मिकता की जो लाइन है, इसमें कई सेगमेंट है, कई लेवल है, कई तरीके हैं। तो तंत्र जो है इसका एक प्रोसीडियर है, एक सिस्टम है। तंत्र के लिए हमेशा आग चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध जो वायु है वो चाहिए। इसीलिए लोकेशन एक तांत्रिक को ही ढूंढना पड़ता है। और तांत्रिक बनने के लिए मैं आज यहाँ तक आके जो समझती हूँ कि एक इंसान ज्योतिषी तभी बन सकता है, अच्छा ज्योतिषी बन सकता है तभी अगर वो अपने आप को मन से और शरीर से प्यूरिफाई करता रहे। तो इससे क्या होता है, ये जो इस तरह जो मेडिटेशन या प्राणायाम की एक सिस्टम है, ये नॉर्मल प्राणायाम मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो जैसा समझाए वो अलग बात है। मैं अपने क्लाइंट्स को ये समझाती हूँ कि इस तरह क्या करना है। तो ये बैठने की बात जो है, ये चारों तरफ एक वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देके कह सकती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि अगर मैं रेडियो स्टेशन हूँ, मैं यहाँ पर प्रोग्राम चला रही हूँ, आप अपने वहाँ कहीं पर भी हो, देश में या विदेश में, अभी फिलहाल जो मेरा यहाँ क्लाइंट्स है बाहर से है, कतर से है, अबू धाबी से है, मास्कट से है, आपका यूएसए वहाँ से है, श्रीलंका से है, वो क्या नाम है, बांग्लादेश से है,
तो वहां पर बैठकर इन लोगों का काम मैं कैसे कर सकती हूँ और कैसे रिजल्ट दे सकती हूँ। उन लोगों के पास तो मेरा दिया हुआ कोई सामान भी नहीं कि इसको रखो कुछ काम बन सकता है। तो फिर कैसे? थ्रू वेवलेंथ एंड थ्रू फ्रीक्वेंसी। तो मैं अगर रेडियो स्टेशन हूं तो वहां पर बैठ के वो अगर खुद का चैनल ऑन करे तो उसको वो प्रोग्राम मिल सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कि अभी हम फोन पे बात, जैसे कि मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं फोन पे बात करती हूँ, जो दूर में है जो नजदीक है, हर किसी के साथ। वो कैसे? ये जो थ्रू एंड्रॉयड फोन हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो दोनों के बीच में कोई वायरिंग तो नहीं है। तो अगर वायरिंग ना किए बिना, मतलब वायरिंग किए बिना अगर हम लोग इतने दूर से बात कर सकते हैं, मतलब हम पावर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर अगर मैं रेडियो स्टेशन हूँ तो वहां पर बैठी हुई है कोई, तो उसको भी रेडियो ऑन करना पड़ेगा और उसका जो रेडियो है उसको ठीक ढंग से रखना पड़ेगा। तो वो मेरा जो यहाँ का जो सिस्टम है उसको वो कैच कर सकता है या कर सकती है। तो तंत्र सिस्टम के जरिए इस तरह किसी क्लाइंट का काम किया जा सकता है। एक्चुअली तंत्र सिस्टम जो है, स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, उसमें स्पिरिचुअलिज्म बहुत है। इसको हेल्प करता है कौन? क्या? पानी, प्यूरिफाइड पानी और वो प्यूरिफाइड वाटर, एयर एंड फायर। तो उसका इसीलिए कुछ ज्योतिषी तांत्रिक बनकर ऐसे कई बार हुआ है कि कुछ ज्योतिष के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, 2 महीना सीख लिया और एक सर्टिफिकेट हजम कर लिया और समझने लगे खुद को ज्योतिषी। अरे भाई, ये जो कुंडली है यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर जो 9 प्लैनेट्स आपके जन्म के समय पर उसको बिठाना, वो एक कैलकुलेशन है। फिर किस नक्षत्र में है, जैसे कि अगर मेष यहाँ पर है तो मेष यहाँ पर 1 नंबर नक्षत्र, 2 नंबर नक्षत्र या 3 नंबर में हो सकता है। एक प्लैनेट यहाँ पर है, 9 प्लैनेट्स में एक प्लैनेट यहाँ पर, सोचो बृहस्पति है, तो किस नक्षत्र में होगा? 1, 2 या 3। बाकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और 1, 2, 3 पे जो है यहाँ पे एक कनेक्शन है उस नेटिव, मतलब जातक या जातिका जिसका बर्थ चार्ट है, ये यहाँ पर बैठ के किस नक्षत्र में है इसका रिजल्ट बृहस्पति देगा। फिर कहाँ पर दृष्टि दे रहा है उसका ऊपर डिपेंड करके। तो ये आपको समझने की बात नहीं है। आप अगर ज्योतिषी नहीं है तो आप समझने की कोशिश मत करो। ये ज्योतिषी का, जो ज्योतिषी कम से कम 5 साल लगा है एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके पास जाओ। जो कुछ काम कर नहीं पा रहा है इसीलिए टीका लगा के या येलो कलर या ऑरेंज कलर के ड्रेस पहन के बैठ गया, तो उस और कुछ लोग कहते हैं उस ज्योतिषी ने तो पैसा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है शायद। अगर हम इस विद्या में इतने साल लगाते हैं, वो किस लिए? इस विद्या को बेच के सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए, है ना? तो पैसे क्यों नहीं लेंगे? ये ज्योतिष विद्या है। अब किस तरह आप क्लैरिफिकेशन करवाओगे? 100 रुपये में भी ज्योतिषी मिलते हैं, 500 में भी मिलते हैं, ज्यादा दाम में भी ज्योतिषी मिलते हैं। डिमांड है, लोग जानना चाहते हैं, इसलिए ज्योतिषी आते हैं। तो जो सचमुच बोल सकता है, प्रॉपरली फोकस कर सकता है, तो वो डेफिनेटली खुद को एक सिस्टम में रखता होगा वो ज्योतिषी। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अगर ठीक है, मतलब प्यूरिफिकेशन हर रोज खुद को करता है, तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअलिज्म के अंडर में चला गया। और इसके साथ तंत्र जो है, तांत्रिक होने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म को अपनाने के लिए खुद को एकदम सिस्टमेटिकली रखना पड़ता है। सिस्टमेटिकली का मतलब ये नहीं है कि उसको बायोलॉजिकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये शादी नहीं करेगा, ये ब्रह्मचारी बनेगा, ये
मतलब फिजिकल यानी सेक्स नहीं करेगा, प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक एस्ट्रोलॉजी हो या तंत्र हो, कुछ भी हो, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ पर्सनल रिक्वायरमेंट की कोई रिलेशन नहीं है। तो लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में जाने के लिए तंत्र विद्या को सही सलामत इंसान तक पहुंचने के लिए जो क्लाइंट है ज्योतिषी बनकर मैं ज्योतिषी हूँ, इस हिसाब से मुझसे अपना फोरकास्ट करवाया पैसे देकर, कंसल्टेंसी फीस देकर। तो वो हम कैसे लेते हैं? वो ऐसे लेते हैं कि आप पहले अपना डेटाबेस जो है, नाम पता वगैरह, वो व्हाट्सएप में भेजो। मैं वीडियो कॉल की टाइम दूंगी, उस टाइम पे वीडियो कॉल करो, लेकिन उससे पहले मेरा कंसल्टेशन फीस जो है वो मेरे अकाउंट पे आनी चाहिए। वीडियो कॉल मैं करूंगी, क्लाइंट नहीं, या क्लाइंट करेगा तब जब मैं टाइम दूंगी। फिर उसके बाद आमने सामने इस तरह बैठ के हम बात करेंगे। फिर आपको स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र से कोई हेल्प चाहिए, वो आप पूछो हमसे कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। लेकिन मैं हाँ या ना कहूँ, इसके लिए तो आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हर किसी के पास होता है, ऐसा नहीं भी होता है। तो इसके लिए हाथ की रेखाएं जो है, अपने नसीब से हाथ की रेखाएं बनते हैं, ये माउंट बनते हैं, ये फिंगर्स, ये जो गैप है हर किसी का एक नहीं है। ये जो नाखून का शेप है, मेरा नाखून बड़ा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नाखून नहीं है, लेकिन शेप जो है ये लंबा जैसा है, ये देखो। तो ये नाखून का शेप जो होता है, फिर उंगली का शेप जो होता है, ये फेस का शेप जो होता है, आपका एक्टिविटीज, आप कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, किस तरह जब खड़ा होते हो तो किस तरह होते हो, सर झुका के या सर उठा के, किस तरह, हर एक एक्टिविटीज जो है प्लेनेट के हिसाब से होता है। ये क्यों होता है? ये जो बृहस्पति है, शनि है, ये हम नहीं जानते कि यहाँ का जो विद्या है, इस विद्या में जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, बृहस्पति शनि को लेकर, बड़े बड़े प्लैनेट को लेकर, तो ये ओरिजिनली कोई देवता है, कोई भगवान है कहीं पर, या जो सोलर सिस्टम में जुपिटर सैटर्न है वो है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये यकीनन कह सकते हैं कि डस्टबिन हो या कहीं पर मंदिर खड़ा कर दिया, वहां पर मूर्ति रख दिया, उसमें भगवान नहीं हो सकते, ये तो हम मानते हैं। लेकिन फिर भी हम जाते हैं, पूजा इसलिए करते हैं। पूजा स्पेशली उस तरह की पूजा हम कभी नहीं करते, लेकिन कुछ सिस्टम हम मानते हैं, वहां पर कुछ चलाते हैं, काम करते हैं, इसलिए बिकॉज दैट इज सिस्टम, सर झुकाना पड़ता है। तो फिर मैं जो कह रही थी कि इस तंत्र सिस्टम के अंडर में है, तंत्र सिस्टम को परफेक्टली यूज करने के लिए, क्लाइंट को परफेक्टली रिजल्ट देने के लिए उसको ज्योतिषी होना पड़ता है। ज्योतिषी मतलब है प्लैनेटोरियल पोजीशंस को मुट्ठी में रखना, कि आप किस तरह बात कर रहे हो, किस तरह देख रहे हो, किस तरह चलते हो, किस तरह आपकी एक्टिविटीज है। कोई बहुत इगोइस्ट है, अच्छा चलो ये प्लैनेटोरियल डिटेल्स हम बाद दूसरे वीडियो में बताते हैं।